गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या क्या है? देखिए एक्सपेंड करना है। 2/x माइनस एक्स बाई टू का होल पावर 5 है। इसको हमें एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए पावर 5 है तो यानी कि ये 6 टर्म में एक्सपेंड होगा। जितना पावर रहेगा उससे एक टर्म ज्यादा में एक्सपेंड होगा। उसको लिखते कैसे हैं? ये देखिए, जितना पावर है 5c0 इतना से स्टार्ट करेंगे। और जो ये टर्म है ए और बी, तो ए कितना है 2/x और वो कितना है x/2। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इस पे पावर होगा वो हम बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो एक टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे एक बार प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस 5c0 था, अब 5c1 होगा। ठीक है, 2/x यहाँ पे x/2। ठीक है, पावर हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए माइनस हो गया फिर प्लस 5c2 2/x, यहाँ पे आएगा मेरा x/2। ठीक है, तीन टर्म हो गया। अब अगला टर्म क्या होगा? देखिए प्लस आया फिर माइनस आएगा। यहाँ पे -5c3 2/x इंटू x/2। ठीक है, ये माइनस आ गया, अब प्लस आएगा 5c4 2/x x/2। ठीक है, ये हो गया और फिर माइनस। तो 5c4 हुआ 5c5 2/x इंटू x/2। ठीक है, ये मेरा लास्ट हो गया 5c5। ठीक है, जीरो से स्टार्ट किए कहाँ तक है? 5 तक। अब देखिए पावर कैसे लगेगा। यहाँ पे 5 है पावर, तो 5 से यहाँ से स्टार्ट किए फर्स्ट टर्म पे 5 4 3 2 1 0। ठीक है, जीरो तक जाएंगे। अब ये देखिए जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करिए सेकंड टर्म 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यही है। अब इसी को एक्सपेंड हमें करना है। अब देखना है कि देखिए ये मेरा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये कभी भी सेम रहता है, NC0 और NCN 1 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1। ये मेरा फॉर्मूला होता है। और देखिए NC1 और NCN-1 ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। तो इसको लिख सकते हैं NC1 NCN-1 इक्वल टू n होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब मान लीजिए ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 5c2 का। तो 5c2 को हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस इंटू 3 का फैक्टोरियल। देखिए इसका वैल्यू कितना है 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट गया 2 से 2, तो ये मेरा आ गया 10। यानी कि 5c2 को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे अगर ये देखिए 5c3 यानी कि 3 और 2 का ऐड कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसा टर्म का वैल्यू भी सेम होता है। ये वो 10 आया तो ये भी 10 आएगा। ठीक है, अब बचा ये, तो ये इसका तो 1 होता है NCN-1। तो हो गया। अब इसी को हमें एक्सपेंड करना है। तो इतना का हम यूज किए, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम इसका वैल्यू कितना NC0 1 और इसका वैल्यू 1। ठीक है, और NCN इसका कितना n यानी कि इसका वैल्यू हो गया मेरा 5 और इसका भी वैल्यू 5 हो गया फॉर्मूला से। अब यही वैल्यू पुट करना है। तो देखिए NC0 1 था मेरा और ये 2/x पे पावर 5, ये पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2/x पे पावर 5। ये इंटू 1 हो गया माइनस 5c1 यानी कि NC1। देखिए इसका वैल्यू 5 होता है, यानी NC1 N ही हो जाता है, यानी कि 5 हो गया
इंटू 2/x पे पावर 4 इंटू x बाई 2 पे पावर 1, यानी कि उतना ही हो गया, प्लस 5c2 का वैल्यू 10 इंटू 2/x पावर q इंटू x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगला टर्म हो गया मेरा माइनस 5c3 का वैल्यू 10 निकाले थे और 2/x का पावर स्क्वायर इंटू x बाई 2 पे पावर q, अब प्लस ये देखिए इसका वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया इंटू 2/x इंटू x पे पावर 4/2, तो इसको भी लिख देते हैं x पे पावर 4/2, यानी कि x पे पावर 4/2 का ये 16 हो गया, माइनस NCN ये भी 1 हो जाएगा, पावर 0 है तो ये 1 हो गया, यानी x बाई 2 पे पावर 5 है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा x पे पावर 5/32। ठीक है, अब इसको और एक्सपेंड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 पे पावर x पे पावर 5 और माइनस ये देखिए कितना होगा 5 इंटू ये कितना 16/x पे पावर 4 इंटू x बाई 2 और प्लस ये वाला 10 इंटू 8/x³ इंटू x² बाई 4। ठीक है, अब ये नीचे वाला माइनस ये मेरा 10 इंटू x² नहीं सॉरी ये मेरा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 सॉरी ये मेरा आ जाएगा 10 इंटू 4/x² इंटू x³ बाई 8। ठीक है, प्लस ये वाला 5 ये देखें कितना आ जाएगा, ये मेरा कट जाएगा 8 और ये कटेगा तो x³ तो यानी कि ये मेरा आ जाएगा 5/8 x³ और माइनस x पे पावर 5/32। ठीक है, यही टर्म आया, अब इसको एक लाइन और एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखते हैं। ये देखिए ये वाला लाइन मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, देखिए तो ये मेरा कितना है 32 पे पावर 32/x पे पावर 5 और ये माइनस है। ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए 2 से 8 बार में तो 8 पे 40 और ये x³ 40/x³, क्योंकि ये x कटा यहाँ पे x पे पावर 4 था तो x³ आ जाएगा डिवाइड में, प्लस ये वाला टर्म देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा यानी कि 20 और ये देखिए x² यहाँ पे कटेगा तो x बचेगा डिवाइड में, यानी कि 20/x, यही होगा ना। और ये अगला टर्म आइए यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, तो देखिए ये 4 से 2 बार में 2 से ये 5 बार में। ठीक है, और ये कटा मेरा यहाँ पे कटेगा तो x बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे, यानी कि ये मेरा कितना आएगा 5x आ गया। ठीक है, और ये देखिए प्लस 5/8 x³ और माइनस x पे पावर 5/32। ठीक है, यही मेरा आंसर हुआ। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 पावर 5 था तो 6 टर्म में एक्सपेंड हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। थैंक यू दोस्तों।